अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए और आप लोग खुश रहो। सबसे ज़्यादा हर दफ़ा मुझे कहना पड़ता है, एक तो सर्दी है आपको पता है, एक बस हम लोगों को आदत भी होती है डेली थोड़ा सा ना नहाने से। मुझे लगता है कि अब एज वाइज भी थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा ना बंदे में जान आ जाती है तो सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों के अपने अपनी होते हैं। पर अल्लाह ताला बड़े हम खुश नसीब हैं कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये सारे मौसम दिखाते हैं। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी बात की कि देखिए यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना पैशन, अपनी बातें, अपना कुछ मतलब आप करना चाह रहे हो, सोशल वर्क करना चाह रहे हो, आपके अंदर जो टैलेंट है आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हो, आप अच्छा बोलना जानते हो, या आपकी स्टोरी ऐसी है कि जो दूसरों को बहुत मोटिवेट करेगी, इससे हमारी बच्चियां बहुत कुछ सीखेंगी। ये सब बातें इसलिए करनी पड़ी, बहुत दिल करता है। और दूसरी बात यह है कि मैं सबसे पहले तो एक चीज़ मैंने हमेशा आपसे क्लियर की कि यार मैं चैनल का जब टॉपिक बनाना चाह रही थी तो मेरे पास ऑप्शंस हर इंसान के पास होती हैं। ये नहीं होता कि ऑप्शन नहीं होती, हाँ ऑप्शन आपके पास होती है, लेकिन ये आपका क्राइटेरिया होता है कि आपका किसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है या जिसके बारे में कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, कॉन्फिडेंस मीन कि आप जिसके ऊपर बहुत बात कर सकते हो। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि इसमें कौन मुझे सुनेगा, कौन इतना वेला है। लोग वो क्या कहते हैं, नसीहतें तो कोई सुनना पसंद ही नहीं करता, बच्चों समेत या मेरे समेत। ये सब एक नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने देखी, मैंने आपसे शेयर इसीलिए किया कि यार मेरे पास कंटेंट था कि मैं अपनी मेरी ज़िंदगी खुद बहुत एक मोटिवेट वाली भी है और बहुत एक बेटी की स्टोरी के वाकई ही माँ बाप की खातर ये ज़िंदगी क्या बहुत सारी ज़िंदगियां कुर्बान कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि मैं आप लोगों से वो बातें शेयर, जब मैं किसी के ऊपर रिएक्शन देती हूँ ना, एक यहाँ पर बात करनी पड़ रही है कि ना तो मुझे उनसे कोई अल्लाह माफ़ करे किसी से भी कभी हसद नहीं हुआ, ना कभी उस पर क्रिटिसाइज वाली बात है। ये अब ऑप्शन जो है वो तो यूट्यूब ने हमें दे दिए जनाब, कि उस पर रोस्टिंग करो, जो मर्ज़ी करो, लोग उठ के कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि राशिदा मलिक जो हैं जनाब, एक तो मुझे शक्ल से लगती हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हैं भी एज की काफ़ी। और आपको मैं पूरी बात इसलिए करना चाह रही हूँ, मुझे ये बताएं कि राशिदा मलिक के चैनल के ऊपर और यार तुसी कौन लोग जो उनको मतलब देख रहे होते हो आप, उसी की बहन जो बड़ी है फाखरा खानम, अच्छा उसका चैनल देखो ना, उसकी एक एक बात के अंदर, उसकी ज़िंदगी की हर बात के अंदर, जैसे मेरा दिल कर रहा होता है ना, मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊं कि अपनी ज़िंदगी की चीज़ें आपसे, रोना भी शेयर किया, हंसी भी शेयर की, ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मतलब मोटिवेशनल जो होती हैं ना चीज़ें वो हैं। इसकी बहन नासरा के अंदर भी बड़ी अच्छी आते हैं, वो भी ऐसे ही बताती हैं। इसकी भाभी थी फिज़ा अली, पता नहीं फिज़ा क्या नाम था, ज़ीशान आई थिंक, उसने भी इन लोगों ने ही उसका चैनल बंद करा दिया। अच्छा, अब राशिदा मलिक को देख के अब सबसे पहले देखें, उसने अपनी बेटी को कनाडा भेज दिया। हम जिस लगते हैं, जिस तबके से, वो भी है, ज़्यादा बात ये करनी चाहिए कि जिस तबके के ऊपर राशिदा बाजी बैठी हुई हैं वो मतलब बैकवर्ड एरिया है, ये हम कह सकते हैं कि उनकी एक फैमिली एक बैकवर्ड फैमिली है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मैं ये समझती हूँ 100% उसने अपनी बहनों को, अपने आप को आगे लेके आने के लिए उसने अपनी बेटी को कनाडा भेज दिया। वो क्या वहाँ पे पढ़ रही है जनाब, ये मुझे भी पता है, कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं है, फजूल की पढ़ाई है, और जाके उसको कनाडा भेज दिया सिर्फ लोगों के अंदर ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ें हमारे मौजूद है। अच्छा, राशिदा मलिक का व्लॉग देखो ना, आधे बातें तो यकीन करें उसने अपने फेस को जो बूटक, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, अब हम लाहौर जा रहे हैं, अभी गाड़ी आ गई है, आज हमने ये पकाना है, आज हमने वो पकाना है। और अरुषा अरुषा पहले मलाइका मलाइका करती थी, अब अरुषा ये कर रही है। यार तुम लोग कितने बगैरत हो, कौन सी तुम्हारी नस्ल है जिसके अंदर से तुम लोग बैठ के अपनी बेटियों को सामने लेके आते हो। अच्छा, मैंने बात की, जब मेरी किसी से हुई बात ये व्लॉगिंग के हवाले से,
कि जनाब मैं मतलब नहीं इतना पर्दा छेड़ने वाला मैं बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं फ़ील होता इतना। तो लोग जिनका अपना-अपना क्राइटेरिया है, ये तो मैं तो हमेशा कहती हूँ सही जो होता है ना पर्दा, यकीन करें इंसान का आँखों का होता है। आँखों से पता चल जाता है कि बंदा ठीक है, ये गलत है। तो कहने की बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी थी कि राशदा मलिक जैसे लोग जिसने उसने क्या दिखाती है, कभी वो डर्माटोलॉजिस्ट है जो चीज़ें सस्ती मुस्ती मुंह पे लगाना सिखा दी, अपने मुंह को बूटेक्स करवा लिए, बालों के ऊपर केराटिन करवा लिए, घर में एक काम वाली रखी हुई है, हर तरह की मतलब एक ज़िंदगी को बनाया हुआ है। कोई मोटिवेशनल बात उसके चैनल में है, पूरा चैनल देख लें थ्रू आउट। शुरू में लोगों ने ज़रूर चस्के लिए होंगे क्योंकि लोगों की आदत है, ये हमारे पाकिस्तानियों का मसला है कि हमें बड़ा दिल करता है कि हम लोगों के घरों में जाके देखें कि हो क्या रहा है। तो वो तुमने चस्के उनको दे दिए पहले, लेकिन अब मेरी समझ से बाहर है जो अभी भी थोड़ी देर पहले व्लॉग लगाया, मुझे बता दो कि बाजी ये तुम क्या कर रही हो उस व्लॉग में। हम लाहौर जा रहे हैं, ये कोट लेके आए हैं, हमने लाहौर पैकेजेस माल जाना है। यार बस कर दो, अल्लाह दा वास्ता बस कर दो, इतने ड्रामे मत करो। और हमेशा आप लोगों से बात हुई देखो आप किसी को क्या प्रेजेंट कर रहे हो कि तुम क्या चीज़ हो, यानी तुम्हारे पास टैलेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कुछ तो टैलेंट लेके आओ ना कि तुम अच्छा बोल सकती हो, उसी को मोटिवेशन कर। तो तुम तो लोगों को पागल कर रही हो, उनको तुम ये कह कि मैंने देखे ना ये कोट लिया है, ये देखे ना ये मैं लेके आई हूँ, हम शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, रूशा ने कहा तो हम पैन केक खा लें, रूशा ने कहा तो हम नाश्ता कर लें, ये देखिए हम इस होटल में रह रहे हैं। देखो यार तुम लोगों को कुछ समझ मतलब कि क्या ब्लॉगिंग है। मुझे ऐसे लगता है कि आप ढक्की भाई माँ शब्द जैसे चैनल भी देखो ना, तो उसमें भी कोई ना कोई मोटिवेशन मिलती है, मुझे मिलती है। कोई बातें ऐसी होती हैं डक्की भाई की, देखें सिस्टोलॉजी है, दूसरे हैं, कोई ना कोई पॉइंट होता है। लेकिन राशिदा मलिक साहबा के उसके ऊपर मेरी समझ से बाहर है कि सवाए वो अपनी खूबसूरती के चर्चे करने के और अपनी बेटियों को बार बार आगे लेके आती है और बार बार कहेगी अरुषा ने ये कहा, अरुषा ने वो कहा, बीकन हाउस में पढ़ती है, यार तेरी थी दो सलाई जो कड्डी सी, तो मेरी बेटी भी उसी क्लास में थी, मेरी बेटी भी तुम्हारी बेटी की क्लास में थी। और वहाँ जो सर रिजवान बैठे हुए हैं ना जनाब, उन्होंने तुम लोगों को स्कूल से निकाला था। तुम्हारी बेटी ने ये असेंबली में खड़ी होकर कहा था कि हम यूट्यूबर हैं। तो नए के जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा था कि मेरे पास यूट्यूबर्स की कोई जगह नहीं है। अब तुम किसको बता रही हो ये बातें सारी, मुझे समझ से बाहर है। तुम अपना टैलेंट लेके आ बाजी, जो तेरे अंदर कुछ टैलेंट है। तो दूसरा तू पीआर में बैठी हुई है, अच्छा पीआर आएगा तो कराची चला जाओ, जो तूने वहां जाके हरकतें की, यकीन करो इतना मुश्किल बर्दाश्त होता है इसका व्लॉग। और चढ़ गुस्सा आ जाता है जब देखो देखते सारी इसका व्लॉग सारा अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है कि यार कुछ तो देखो ना। एक तो वैसे भी मेरे शहर की है, अच्छा मजे की बात है, ये मुझे 2-3 दफा मिली भी है। ये इधर हाँ, हमारा एक ही है इम्तियाज़ जिस पे सारी शॉपिंग होती है। अच्छा इस औरत को मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊँ इसकी। लेकिन बहरहाल मेरा इस व्लॉग का बनाने का यही मकसद था कि व्लॉगिंग को भी हम मिसयूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल हैं इंडिया के, यकीन करें कि देखें ना बाहर के लोगों के जो चैनल्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई एम है, कोई गोल है, कोई करना कुछ बता रहे हैं कि ये ऐसे है ये वैसे है, या किसी का कोई ब्रांड है, या किसी के अंदर कोई कोई भी चीज़ें अपने जो भी उनका एक है वो सब दिखा रहे हैं। लेकिन यकीन करो कि राशिदा मलिक जैसे व्लॉग्स देखने के बाद इतनी शर्म आती है ना कि यार ये क्या दिखाती है हर वक्त वही चीज़ें, वो हैप्पी जॉइंट की तरह सेटअप माहौल। बेवकूफ़, तुम लोग क्यों इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। एक तुम लोगों को यूट्यूब मिल गया, वो भी तुम लोगों ने अपनी हरकतों से ख़राब कर लेना है और लोगों को एक लिमिट तक दिखाते हैं। हमारे माशरे में क्यों इतने मोबाइल चोरी होते हैं, हमारे माशरे में क्यों लोग सड़क पर लूट के ले जाते हैं, उसकी वजह जनाब यही है। ये गुर्बत है, ये जो चीज़ें तुम लोग दिखा रहे हो लोगों को, ये लोगों की जब पहुंच में नहीं आती। उनके सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है, इट्स टू मच बीमारी है, जो तुम्हारे घर के तुम्हारे कमरों में, तुम हमारे बेडों पर हर जगह पर घुसी हुई है ये बीमारी। और आप अपने पैशन के ज़रिए कुछ दिखाएं। अच्छा ये बताएं कि हाँ जी जी हम लाहौर ये थे, हमने वहाँ शॉपिंग की है। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सी सेंस हो, उतनी चीज़ दिखाते हैं जितनी चीज़ की ज़रूरत है। लोगों ने तुम्हारी गाड़ी देखी क्या करना है,
तुम्हारी शक्ल देख के लोगों ने क्या करना है? वो तो तुम 3-4 साल से दिखा रही हो, कुछ नया काम करके दिखाओ। वो क्रीमें जो तुम्हें पीआर भेज देते हैं, ये तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें मिल जाती हैं, तुम उसके ऊपर लोगों को कहना शुरू कर देती हो। देखिए ना कितना ग्लो आ रहा है। वो आईफोन जी तो ग्लो आना ही है। आईफोन में ग्लो क्यों नहीं आता? चंगे चंगे भले उसमें लगाते हैं। हमारा फ़ोन देखो तो उस पे बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे फ़ोन की कोई हालत नहीं है। इंशाल्लाह लेंगे हम भी कभी ना कभी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या मैं इस पे कोई गलत रिएक्शन दे रही हूँ? मुझसे तो कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती कि मैं मुंह पे कोई और बात करूँ, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ ना इसकी बेटी का व्लॉग, वो भी यही हरकतें कर रही होती है और इसकी माँ भी यही हरकतें कर रही होती है। कोई एक अच्छी बात बता दो कि कोई बंदा कहता है ना कुकिंग का चैनल बना लो या मोटिवेशनल बातें कर लो या अच्छी, ये कौन सी व्लॉगिंग है जो तुम दिखा रहे हो? वो मतलब कह कह के दिखाना कि ये प्लेट है, ये खा रहे हैं। लोगों जिन लोगों को प्रोटीन नहीं मिलती होगी, झोंपड़ियों में भी लोग व्लॉगिंग देखते हैं। मैंने ये इसलिए कहा कि एक जो सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है यार, ये हर गरीब से गरीब, बड़ अमीर से अमीर तबके तक गई हुई है। हर इंसान का इंटरेस्ट होता है इसको देखने में। तो इसको फिर हम क्यों पॉजिटिव चीज़ों में लेके नहीं आते? हम क्यों लोगों को ये चीज़ें दिखा के साथ से कमतरी का शिकार करते हैं? हम ये जो वो लोग जो कि नहीं चैनल बनाकर नहीं मूव कर पा रहे, वो तो डिसहार्ड हो जाते हैं। आप लोग उनको वो चीज़ें दिखाओ जिनसे उनको मोटिवेशन मिले। उनको बताओ कि भाई तुम्हारा चैनल, अगर तुम जो बातें हरकतें कर रही होती हो अपनी बेटियां दिखाने की बजाय अपना टैलेंट दिखा बाजी। अगर आपको मेरी इस बात पे सही लगेगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।